मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप सब एक बार प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएं। अभी हमारे मधुर साहब जी बहुत सुंदर विचार दे रहे थे। आप लोग सब सावधान हो जाएं, इसके लिए जयकारा लगाया जाता है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। आवाज नहीं आई। हाथ तो कोई कोई बहनें उठाए, भाई भी उठाए, परंतु आप सब यहाँ पर पधारे, सत्संग में पधारे, संतों के दर्शनों का लाभ लिए। और ये तो भोजन और भजन दोनों आप जानते हैं, यहाँ सदा व्रत चलता रहा। सुबह से ही हम देख रहे पूरा अभी भी भंडार कुछ ना कुछ चलता रहता। जो बाहर से आते हैं वो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये महापुरुषों के प्रभाव है। दूर दूर से कितने संत महात्मा, दिवस में तो आप देखो इतनी लंबी लाइन लगी रही, 3 घंटे तक तो पूजा ही चलती रही। बोलो सद्गुरुदेव की। 3 घंटा आप सोचो, 3 घंटा तो कथा होती है। मुरारी बापू 3 घंटा कथा करते हैं, और बहुत से भागवत कथाकार हैं, वो भी 3 घंटा कथा करते हैं। यहाँ 3 घंटा तक तो पूजा ही चलती रही, फिर भी लाइन लगी रही। ये सब भक्ति का प्रभाव है। यहाँ जब हम आते हैं, यहाँ की भक्ति भावना, आप सबका यह स्वभाव देखते हैं तो इतने मन में प्रसन्नता होती है कि लोग संतों के पास जाते नहीं और दूर से ही क्या बोलते रहते, बोले संत क्या करते हैं। अरे संतों के पास जाओ, आप यहाँ पर आओ और देखो कि संत क्या करते हैं। संतों के जीवन को पढ़ो, संतों के जीवन को सुनो, और संतों के रहनी बोध को सुनकर समझ करके और देखो कैसा जीवन बदल देते। ये संग का प्रभाव है। अभी हमारे मतकर साहब जी बोल रहे थे कि संतों के संग का प्रभाव कैसे चढ़ता है। विचारों से सब दुनिया बदल जाती है। सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी, आप सब नाम जानते हैं। अभी 2 वर्ष चल रहा है, उनका शरीर पूरा हो गया, परंतु उन्होंने एक पुस्तक संग्रह किए हैं जिसका नाम है शेर और रुबाइयाँ। उसमें 1200-1300 शेरों का संग्रह यहाँ बुक स्टॉल में लगाए भी थे। तो उसमें बहुत सुंदर साहब ने शेर कहा था। एक क्या कहा था? उन्होंने कहा, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। संसार हमारा पर क्या है, नजरों का ही खेल है। हमारे विचार जैसे होते हैं वैसे कर्म होते हैं, वैसी क्रियाएं होती। इसीलिए इन विचारों को ठीक रखने के लिए ये सत्संग का आयोजन दर वर्ष किया जाता है। पिछली सभा रही थी हमारे चापरगोटा में सिद्धेश साहब जी के यहाँ, उसके पहले रहा हमारे राजेंद्र साहब जी के यहाँ मोटी घुमरी में। यहाँ देखो चारों तरफ, और आगे हमारे भीतर साहब जी की सूचनाएं हमेशा देते रहते हैं कि 13 जनवरी को आप सबको पधारना है। तो ये यहाँ पर चारों तरफ ज्ञान की गंगा बहती रहती है। अभी साहब कहते हैं कि कुछ ले जाओ और कुछ दे जाओ। कहते हैं कि कुछ आए हो तो यहाँ से कुछ ले जाओ और कुछ छोड़ जाओ। तो उन्होंने कहा
तो एक सज्जन ने यही सोच लिया कि भाई कुछ छोड़ना है और कुछ ले जाना है। तो बोलते हैं कि अपना पुराना चप्पल छोड़ गए और नए चप्पल पहन गए। बोलो सदगुरुदेव की। बोले ऐसे करना है। अरे छोड़ने का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो जीवन में दोष हैं, दुर्गुण हैं, उनको छोड़ना है। ये नहीं छोड़ना। एक व्यक्ति था, महात्मा ने कहा भाई देखो आप आए हो सत्संग में तो कुछ न कुछ यहां से छोड़ करके जाओ। तो उन्होंने कहा, जब सबसे पूछते रहे तो किसी ने कहा हमने बीड़ी छोड़ दिया, किसी ने कहा गांजा छोड़ दिया, किसी ने कहा मैंने गलत खाता था वो गलत खाना पीना छोड़ दिया। तो एक सज्जन खड़े हुए तो महात्मा ने पूछा आपने क्या छोड़ दिया? बोले मैंने आज से सत्संग में आना छोड़ दिया। बोलो सदगुरुदेव की। अब बोलो सत्संग में आना छोड़ दिया तो सब सत्संग में नहीं जाओगे तो जीवन का सुधार कैसे होगा? सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, इसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर हो। बोलते हैं संत महात्मा हमें जगाते हैं। आप देखो सब बैठे हैं, जितने भी यहाँ हमारे श्रोता बंधु हैं, माताएं हैं, भाई हैं, बहन हैं, सभी संत महापुरुष बैठे हैं। देखो कितना टाइम हो रहा है, 11:15 लगभग हो गया था, परंतु फिर भी कितनी शांति से बैठे हैं। ये किसका प्रभाव है? संतों का ही प्रभाव है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, एक एक व्यक्ति सुधर करके समाज बनता है। कहते हैं हमारे श्री राम शर्मा जी हुए हैं जिन्होंने गायत्री परिवार कहलाते, जिस गायत्री को लोगों ने इतना छिपा रखा था कि बोले ये नहीं पढ़ सकते, वो नहीं पढ़ सकते हैं, इसका उच्चारण कोई ऐसे नहीं कर सकते हैं, माताएं तो बिल्कुल कर ही नहीं सकती थी। उस गायत्री मंत्र को उन्होंने ऐसे कर दिया कि दीवालों दीवालों में लिखा दिया, पेड़ पौधों तक में लिखा दिया, और सब जगह कितने उन्होंने ये गायत्री पीठ बनाए। कहते हैं कि 2000 से भी ज्यादा गायत्री पीठ बनाए और उसमें उन्हीं को रखा जिनको लोग बोलते थे कि गायत्री मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं। बोलो सदगुरुदेव की जय। तो ये महापुरुषों तो जगाते हैं समाज को कि तुम जागो, अपना कल्याण करो, और जब आप खुद जगे होंगे तभी आप दूसरों को जगा सकते हैं। एक छोटी सी बात बतलाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और हमारे साहब आशीर्वाद देंगे, और भी महापुरुष हैं उनके भी विचारों को सुनना है। अभी कहा गया था, आपने सुना, पथिक जी महाराज हुए हैं, उन्होंने कहा था कि मनुष्य में 3 कोटि होती है। जो हम आप बैठे हैं मनुष्यों में ही 3 होते हैं। कौन? बोले एक को हम शैतान कहते हैं, और एक को हम इंसान कहते हैं, और एक को हम भगवान कहते हैं। तो बोले शैतान किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, उसे शैतान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। देखो इंसान में ही शैतान है, इंसान में ही भगवान है, और जो दूसरों को इंसान, शैतान और इंसान जो दूसरों को बांट कर खाए। पथिक महाराज कहते हैं जो बांट कर खाता है वो इंसान कहलाता है। और भगवान कौन है? बोले जो दूसरे के दुख को बांट ले।
वही भगवान है हमारे। आप देखते हो ना, कोई कोई लोग हमारे जो डॉक्टर बंधु होते हैं, उनको कितने लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बीमारी थी या कोई ऐसा कष्ट था जो उन्होंने मिटा दिया, तो व्यक्ति उनके बहुत उपकार मानता है। तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है? बोले वो भी भगवान है। पराया दर्द अपनाए, जो पराया दर्द को मिटा दे, वही भगवान कहता है। इसीलिए हमें अपने विचारों को बदलना है। सत्संग में हम जावें तो सत्संग में जा करके संतों महापुरुषों की इसीलिए इतनी महिमा गाई जाती। बीच में सत्संग चल रहा था तो संतों ने कहा कि भी संत जो हैं ये भगवान से बड़े नहीं हैं, वो भगवान से बड़े हैं पर भगवान नहीं बड़े। क्योंकि रामायण में आप देखिए, जहाँ पर सातवीं भक्ति में कहा गया है नवधा भक्ति में, तो नवधा भक्ति में सातवीं भक्ति में भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे को तो तुम सबके समान समझना, पर संतों को मेरे समान नहीं समझना। संतों को क्या समझना? सत्तम सब मोह में जग देखा, अब मोते अधिक संत कर लेखा। बोले संतों को मेरे से भी अधिक समझना। जब हमारे ऐसे विचार बनेंगे कि हम संतों को ही भगवान समझें, संतों को भी हम सब कुछ समझें, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। इसके लिए ही ये कार्यक्रम रखा जाता है। और आप सब तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है। अभी आप देखो कुंभ मेला आने वाला है जनवरी महीना में, आप वहाँ पर पहुँचेंगे, देखेंगे लाखों हजारों लाखों संत भक्त और लाखों नहीं करोड़ों का मेला है। ये भारत का ऐसे बहुत बड़ी विशेषता है कि जहाँ बिना बुलाए ही करोड़ों लोग पधारेंगे और आप ऐसा दर्शन यहाँ पर आप देखते हैं। यहाँ भी ये भी एक कुंभ मेला ही है। कितना बड़ा विशाल ये हमारे साहिब जी की महिमा है। अभी हमारे साहब कह रहे थे ना कि पहले छोटी सी झोपड़ी थी, नानी सी झोपड़ी पड़ी थी। हम भी आए थे तब वो सत्संग हाल भी नहीं बना था, पर जब देखे दूसरे तीसरे वर्ष जब आए तो नीचे का हाल बना, फिर ऊपर बना, फिर उसके ऊपर भी बन गया। देखो, तो ये सब संत महापुरुषों की महिमा है। इसलिए आप लोग सब बहुत सौभाग्यशाली हैं और हम गुरुजनों और सब महापुरुषों की ओर से आपको यही शुभकामना करते हैं। आप लोग सब इसी प्रकार से सुख में आनंद में अपने जीवन को बिताएं और संत महापुरुषों से लगे रहें, तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब पूज्य शास्त्री साहेब કરખડી કવિરા સંગથી ઉપસ્થિત આપણને સરસ મજાનો સત્સંગ પીરસ્યો, આપણે સાંભળ્યો। વિચારોથી દુનિયા બદલાતી છે ત્યાંથી શરૂઆત કરી અને અનેક બાબતોથી આપણને સરસ